नमस्कार साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मैं क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी। और बॉटनी में दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टोटल 2 महीने का समय है, 2 मंथ का समय बचा हुआ है। अप्रैल में आप सबकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, तो अब कम समय में आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, जहां से एग्ज़ाम में लगभग 90% क्वेश्चंस आपको मिले और आपको तैयारी करने में भी आसानी रहे और आपका पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए आज की ये क्लास मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। सभी लोग से निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी टॉपिक्स और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज वो नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर 2 महीने में इन टॉपिक्स को आप पढ़ लिए तो आप ये मानकर चलिए कि 75 मार्क्स का जो पूर्णांक है ना वो कम्प्लीटली आपको यहीं से मिलेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं ही आपको ऐसी प्रकार की वीडियो लाता हूँ जिसमें आपको पूरे यूनिट्स के टॉपिक्स की चर्चा कराऊंगा और इस बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल और केवल 15 टॉपिक्स मैं बताऊंगा, ठीक है। पूरे पाठ्यक्रम के 15 ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस तो पढ़ ही रहे, लेकिन ये टॉपिक्स आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो पहला टॉपिक्स आपका इसमें हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है? सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, जिसमें आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन में कई प्रकार की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन आपको टॉपिक्स क्लियर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओके। दूसरा आपका आ जाएगा इसमें डिस्क्राइब इन डिटेल द कल्टीवेशन प्रोडक्शन, ठीक है, कल्टीवेशन प्रोडक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब इन डिटेल। कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन मतलब यानी कि जो आपके राइस हैं, चावल हैं, गेहूं हैं, काली मिर्च है, इनका किस प्रकार से कल्टीवेशन करते हैं और इनका प्रोडक्शन किस प्रकार से करेंगे, ये विधि आपको बतानी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है वीट। दूसरा हो जाएगा राइस यानी गेहूं, चावल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और टी चाय। ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये कई बार पूछा जाता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द कल्टीवेशन प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस, ब्लैक पेपर या फिर टी, ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक्स हो गए, पहला हो गया सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा हो गया डिटेल्स कल्टीवेशन और प्रोडक्शन। इनके आपको बोटेनिकल नाम भी तैयार करने हैं, राइस का, वीट का, ब्लैक पेपर का, टी का, इनका क्या चाहिए आपको, इनका बोटेनिकल नाम भी आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया डिस्कस इट्स बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, यानी इनके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण आपका ये सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा? ये वाला, डिस्क्राइब इन डिटेल कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड डिस्कस इट्स द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। किसका? चावल का, गेहूँ का, ब्लैक पेपर और टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइट द बोटेनिकल नेम ऑफ सम। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं प्लांट, ठीक है, और इनके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। तो पहला हो जाएगा ऑयल यील्डिंग प्लांट। ऑयल यील्डिंग प्लांट के आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, और बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, बोटेनिकल नाम देंगे और इनके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। दूसरा है टिम्बर यील्डिंग प्लांट और तीसरा है सैपवुड एंड एनुअल रिंग, ठीक है। तो बोटेनिकल नाम किसका तैयार कर लेना है? ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। ऑयल यील्डिंग प्लांट में आपका कौन सा हो जाएगा भैया? जैसे कि कोकोनट हो गया। टिम्बर यील्डिंग प्लांट में क्या आ जाएगा? टिम्बर यील्डिंग प्लांट में जैसे कि देवदार हो गया, चीड़ हो गया, अर्जुन का पेड़ आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी टिम्बर यील्डिंग प्लांट हो जाएंगे। और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सैपवुड एंड व्हाट इज एनुअल रिंग। अब यहाँ पर सैपवुड का टॉपिक्स आप देखिए, मैंने इसलिए मेंशन किया, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको सैपवुड, एनुअल रिंग, यील्डिंग, टिम्बर यील्डिंग प्लांट और ऑयल यील्डिंग प्लांट, ये आपको
तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है और अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए और भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन यानी कि कॉमर्शियली किस प्रकार से ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में सब्जी की खेती की जाती है वो आपको बताना है, जिसमें आपको सबसे पहले बताना है झरबेरा की कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन किस प्रकार से होती है, यानी कल्टीवेशन मतलब खेती होती है, किस प्रकार से खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा ककम्बर, खीरा का किस प्रकार से हम कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करेंगे, तो ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सा, खीरा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है, ककम्बर और स्ट्रॉबेरी आ चुका है और झरबेरा से भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा, सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक सिस्टम, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय का ये कॉमन प्रश्न रहेगा हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है, अभी से ही आप एक दिन हाइड्रोपोनिक्स पे देंगे क्लियर हो जाएगा, एक ही दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको आप पढ़ेंगे IPR कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाता है, IPR, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक इसमें नज़र आएंगे, इसलिए क्योंकि आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न बनता है वो IPR कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से बनता है। तो IPR का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे हम IPR कहते हैं, इज़ द राइट ऑफ द पर्सन और ए लीगल कंपनी ओवर सर्टेन ऑफ माइंड। ठीक है, अब IPR में कई चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे IPR में कितनी चीज़ें सम्मिलित हैं, पहला तो हो गया ट्रेड सीक्रेट, दूसरा हो गया पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा हो जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, तो कॉपीराइट में आप देखेंगे जैसे कि कॉपीराइट का मतलब क्या है आप सब समझेंगे यहाँ पर। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट किस प्रकार से कोई भी चीज़, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप सबके लिए, अगर ये वीडियो आप लोग कॉपी करते हैं, मेरे ये वीडियो कॉपी करके अगर आप कहीं पर इस वीडियो को डालते हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो एक प्रकार का ये कॉपीराइट हुआ, जिसमें कई प्रकार के पहलू सम्मिलित हैं। मूवी हो गया, सॉन्ग हो गया, या फिर लिटरेरी वर्क हो गया, या पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सभी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क में प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस दो चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। कौन सा, प्रोडक्ट सम्मिलित होता है और दूसरा सर्विस, यानी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क का हम समझेंगे प्रोडक्ट के थ्रू और उसकी सर्विस के थ्रू, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ट्रेडमार्क के। अगर कॉपीराइट की बात करें तो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप भी आपका यूट्यूब चैनल हो, आप इस वीडियो को उठा करके आप डालेंगे अपने चैनल पर तो तुरंत कॉपीराइट क्लेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यही कॉपीराइट सिस्टम है वहाँ पर एक्टिव है कि जैसे ही किसी की आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको कॉपीराइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप आगे समझेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है तीनों टॉपिक्स। चौथा आपका आ जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको तैयार करके जाना है और यह टॉपिक सर्वे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, चलिए अगला आ जाता है WIPO, WTO एंड TRIPS। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इनके क्या पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और कभी कभी इसमें पूछ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आपसे पूछ लेता है। तो ये आपको खासकर बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको तैयार करना है। और इसमें एक क्वेश्चन मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम फिक्स होते हैं एग्जाम में पूछे जाना। ठीक है, तो उनको आपको किस प्रकार से तैयार करना है और क्या आप करें जिससे आपकी चीज़ें तैयार हो। अब जैसे कॉपीराइट का हम बात करें तो कॉपीराइट में क्या है कि कई प्रकार के एक्ट सम्मिलित हैं। कॉपीराइट क्लेम जो आता है, जैसे कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट 1957 में कॉपीराइट एक्ट आया था।
तो इसके बारे में टाइप्स ऑफ विच प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, यानी किस प्रकार के कॉपीराइट ट्रेड होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो ये आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आगे देखनी है, आप पढ़ेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका जो हो जाता है वो हो जाता है फुल फॉर्म। जैसे पूछा जाए कि WTO क्या है, ठीक है, WTO, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर यही हम बात करें TRIPS, TRIPS का फुल फॉर्म होता है, T फॉर होता है ट्रेड, R फॉर रिलेटेड, A फॉर एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा TRP का फुल फॉर्म। अगर यही बात करें WIPO क्या है, तो WIPO का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, जल्दी से आप सब बताइए अगर किसी को पता है WIPO का। तो W फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये तीनों नोट कर लीजिएगा, एक बार दोबारा से दोहरा दे रहे हैं। WIPO में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है WTO, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। TRIPS हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिशनल नॉलेज, और सबसे ज़्यादा प्रश्न ट्रेडिशनल नॉलेज से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज से। और इसमें डिजिटल लाइब्रेरी आप पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? डिजिटल लाइब्रेरी, दोनों के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है रोल ऑफ आयुष। क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ आयुष। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, और 100% ऑल विश्वविद्यालय में ये पूछा जाएगा। किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, अगर आपका एग्ज़ाम रिटन होगा तब भी ये आप एग्ज़ाम में आना है, और अगर ऑब्जेक्टिव है तब भी ये आएगा। दोनों मोड में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है जो आपको पढ़ना है, वह है इम्पॉर्टेंस ऑफ एथेनोबॉटनी इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपको बताना है एथेनोबॉटनी का इंडियन मेडिसिन सिस्टम में क्या महत्व है, यानी कि भारतीय मेडिसिन सिस्टम में एथेनोबॉटनी का क्या महत्व है, जिसमें आपका पहला आ जाता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सबसे इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेद का, कि आयुर्वेद का क्या महत्व है। और दूसरा है CARI, ठीक है। तो ये खासकर महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और कई बार यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है मेडिसिनल एक्सेप्ट्स। तो मेडिसिनल एक्सेप्ट से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि तुलसी पढ़ेंगे, तुलसी के बारे में, तुलसी का आप पढ़ेंगे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। इसी में पीपल के बारे में पढ़ेंगे, पीपल के बोटेनिकल नेम क्या होते हैं, इसकी फैमिली कौन सी फैमिली के हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ेंगे, ओके। चलिए तो इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, वह है डिस्क्राइब द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि मैंने अभी चर्चा ही किया था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देना है, यानी बोटेनिकल नाम। जैसे कि अब लिखेंगे किस प्रकार से, जैसे भी मैं बात करूँ तुलसी, तो तुलसी का आप क्या करेंगे, आंसर में सबसे पहले लिखेंगे बोटेनिकल नाम। तुलसी का बोटेनिकल नाम क्या होता है? फिकस रिलाइजोसा ये होता है, और ये मोरेसिस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको इनका बोटेनिकल नाम और इनकी फैमिली बतानी है, फिर इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी बतानी है, यानी कि औषधीय गुण इनके क्या हैं, तुलसी के औषधीय गुण और इनकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। दूसरा आ जाता है गिलोय। गिलोय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज देखेंगे ज़्यादातर गिलोय का यूज किया जा रहा है, तो गिलोय आपका आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा नीम, सबसे महत्वपूर्ण है, और चौथा है हल्दी। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण है, तुलसी, गिलोय, नीम और हल्दी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी कभी पीपल का भी पूछता है, तो पीपल का भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है कर्ड ड्रग। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कर्ड ड्रग, कर्ड ड्रग क्या होता है, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना है। चले आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है राइट ए शॉर्ट नोट एंड बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूज। आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन भी देना है। अब इसमें 2 चीज़ें सम्मिलित हैं। अब आप लोग
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है एथोडा वेसिका और एजरडिता इंडिका। इन दोनों का नाम क्या है, ये किनके बोटेनिकल नाम है वो आप बताइए। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किसका बोटेनिकल नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्लाइकोसाइड और फ्लेवोनोइड, ठीक है। ये दोनों संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं कि ग्लाइकोसाइड क्या होता है और फ्लेवोनाइड क्या होता है। तो फ्लेवोनाइड्स और ग्लाइकोलाइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लेवोनाइड्स से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। राइट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और ग्लाइकोसाइड से भी आता है, ठीक है। तो ये इतने 15 टॉपिक्स इसमें मैंने मुख्य सम्मिलित किया था। अगर ये 15 टॉपिक अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। तो बॉटनी आपका बहुत ही सरल भी है, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सरल है इस प्रकार 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है। अब इन्हीं टॉपिक्स को मैं क्लास में कवर भी करूँगा, यानी आगे जब मैं पढ़ाने चलूँगा, थ्योरी की क्लास होगी महासंग्राम, तो केवल मैं इन्हीं टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाऊँगा, इसके अलावा और चीज़ें नहीं, क्योंकि 2 महीने में मुझे अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है, कवर कर देनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा और उसके बाद थ्योरी की क्लास स्टार्ट की जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।